जो व्यक्ति समाज के लिए नुकसानदायक हो उस पर दया नहीं करनी चाहिए। दया करना हम परम धर्म है, लेकिन दया ऐसे आदमी पर बिल्कुल ना करो जो ये आप जान रहे हैं कि इसे नहीं मारेगा तो यह सबको मार डालेगा, तो उसको मार देना ही धर्म है। इसलिए दरवाजे बंद कर लिए। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए मूंद ली भगवान ने, क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन। आपका जो सुंदर मन है ना मैया, ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मन जब सुंदर हो तब हमारे मन में कपट भरा है, ऐसा कपटी मन अच्छा नहीं लगता। पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं, इसीलिए भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। तुम जैसे कपटियों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपने शरीर को सुधारने से पहले अपने मन को सुधारो। ये जो हमारा मन है ना, बड़ा गंदा है, विषय वासनाओं में भीगा है, डूबा पड़ा है संसार के विषयों में। ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लिया करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने काम में ध्यान रखा करो, मन लगाया करो। जिनका मन अपने काम में लगा है, जिनका मन भगवान में लगा है, ऐसों का मन शुद्ध होता है, ऐसों का मन भटकता नहीं है, ऐसों का मन परेशान नहीं करता। कई लोग होते हैं जो अपना काम करते नहीं है, दूसरे के काम को देखते रहते हैं, ऐसे लोगों का मन ज्यादा चंचल होता है, चलायमान होता है। इसलिए मन को साधना है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ अपने मन को लगा दो, है ना। यहां वहां मन को लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए मन को निर्मल करो। अच्छा बताओ, आप लोगों के मन में कपट है कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपके अंदर कपट है कि नहीं? तो है तो दूर क्यों नहीं करती हो? जब है तो दूर कर लो कपट। कपटी हो क्या? कपटी तो मामा मारीच था, तो आप मारीच की बहन ना बनो। कपटी ना बनो। भगवान को कपटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके अंदर कपट है मैया? बोलो हाँ कि ना? नहीं, ये मैया निष्कपट है, कोई कपट नहीं। और कितने लोग हैं? आप सभी जो निष्कपट हो गए सबको गोल्ड मेडल दिलवाएंगे। हाँ, हम निष्कपट हो गए आप लोग। ये कपट क्या है? आप लोग गंगा जी गए कि नहीं? कभी गंगा स्नान किया कि नहीं किया? गए? अच्छा, अब की बार गंगा जी जाना मैया तो अपने घर से गंदा पानी, नाली का पानी सीसी में भर के ले जाना, और जितने दिन रुकना गंगा जी में सो सीसी को गंगा जी में डाल देना। 2 दिन 4 दिन 4 दिन तक गंगा जी में वह सीसी पड़ी रहने देना। जब आना तो लेकर आना, आकर के फिर ढक्कन खोल के सबको पिलाओ, गंगा जल पियो। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? वह सीसी 4 दिन से गंगा में डूबी रही, क्या वह शुद्ध नहीं हुई? बोलो, हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे, क्या वह शुद्ध नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि गंगा का जल उसके भीतर गया ही नहीं। ढक्कन लगा था, अंदर गंदा पानी था, वो गंदा का गंदा ही रहा। 4 दिन तक डूबी रही पर कोई शुद्धि नहीं हुई। यदि शीशी में गंदा पानी गंदा ही रहा तो उसको गंगा में डूबने से कोई अर्थ निकला? बोलो मेरी माँ, नहीं ना। तुम भी तो ऐसी डूबती हो गंगा में,
तुम्हारे भीतर भी जैसा पहले था, गंगा नहाने के बाद भी वैसे ही कचरा भरा पड़ा है। क्या धोया तुमने? गंगा नहाने से पहले भी तुम कपट करती थी, गंगा नहाने के बाद भी करती हो। गंगा नहाने के पहले भी तुम झूठ बोलते थे, गंगा नहाने के बाद भी झूठ बोल रहे हो। जब आप इतना कपट पाप पहले करते थे और वह गंगा नहाने के बाद भी कर रहे हैं, तो आपकी हालत भी उसी सीसी की तरह है। जैसे वह 4 दिन डूबने पर भी शुद्ध नहीं हुई, ऐसे तुम 100 डुबकियां लगा लो फिर भी शुद्ध नहीं होगे, क्योंकि पानी ऊपर से तो निकल गया, अंदर जैसा का तैसा ही रहा, जैसा था वैसा ही है। तो फिर गंगा स्नान का अर्थ क्या है? ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, हमेशा भगवान का चिंतन करो। कपट करने से कोई फायदा नहीं मैया। हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, घृणा नहीं रखनी चाहिए, नफरत नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। सबके प्रति प्रेम हो, आदर हो, सम कपट ना हो, सबसे प्यार हो, सबके प्रति समर्पण हो, भगवान के प्रति समर्पण हो। सब भगवान हैं यह सोचकर हमें दर्शन करना चाहिए। किसका? भगवान का। भगवान को पूतना मौसी ने उठाया, अपने स्तनों में जहर भर के लाई, भगवान को दे दिया। भगवान दूध पीने लगे, थोड़ा सा दूध पिया, दूध खत्म। अब जहर पीने लगे, जहर भी खत्म। भगवान को लगा पकड़े ही हैं तो सही जगह पहुंचा दें, तो पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पूतना चिल्लाई, मौसी जी। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की खूब व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान ने पकड़ लिया और पूतना लेकर कुड़ी आकाश में। भगवान ने भी सोचा चलो आज आकाश मार्ग से अपने ब्रजमंडल को देखें, हमारी सीमा कहां तक है। पूतना बहुत बड़ी थी, बड़ी भयंकर थी। पूतना मौसी जब मथुरा की तरफ भागने लगी, भगवान बोले राम राम, ये तो हमें मथुरा ले जाएगी, हम तो अभी मथुरा से आए। तो पूतना के प्राणों का पान कर लिया, और यमुना के तट पर बहुत बड़ा मैदान था, 6 कोस का उसका शरीर बहुत बड़ा। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, सारे ब्रजवासी दौड़ते आए। अच्छा, नंद बाबा कंस के यहाँ कर चुकाने गए थे, तो जब कंस के यहाँ से कर चुका कर लौटे तो रास्ते में वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी ने कहा संकट बहुत ज्यादा है, जाओ। जब नंद बाबा आने लगे तो पूतना का एक हाथ यमुना के इस पार गिरा, तो नंद बाबा हाथ को पुल समझकर पार कर गए। बाद में पता चला ये मौसी जी है। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि 6 कोस का जंगल, 6 कोस का एरिया घेर लिया पूतना ने। सारे ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को, भगवान को उठाया, गाय की पूंछ से नजर उतारी, माँ यशोदा ने लाला को हृदय से लगाया, और पूतना के शरीर को काट काट करके चिताओं पे रख करके, और पूतना के शरीर पर जो आग लगाई है, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, फिर सुगंध क्यों निकली? तब कहा कि पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, पर सुगंध इसलिए निकली क्योंकि जैसे पारस का स्पर्श करते ही लोहा सदा सदा के लिए सोना हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का स्पर्श करते ही पूतना के सारे पाप नष्ट हो गए और वह पुण्यात्मा हो गई। उसके शरीर की दुर्गंध समाप्त होके सुगंध प्रवेश कर गई। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, लेकिन भगवान ने उसे कौन सी गति, जो गति भगवान माँ यशोदा कौशल्या को देते हैं
वही गति पूतना को दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अच्छा, भगवान परम दयालु है, कब किस पर कैसी कृपा कर दे भगवान कोई नहीं जानता। पूतना के शरीर को भगवान ने, नंद बाबा ने जलाया और पूतना का उद्धार किया। अच्छा, यह पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए तो रत्नमाला ने कहा, इतना सुंदर बच्चा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु। और जब 2 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली, ऐसा कपटी बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले, तथास्तु। तो बच्चा भी मानेगी और दूध जहर भी पिला, तो दूध भी पिला रही और जहर एक साथ पिला रही है। ये भगवान है। भगवान अपने भक्तों पर उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। कोई भी इच्छा भक्त की भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। एक दिन भगवान थोड़ा बड़े हुए, भगवान का उत्सव चल ही रहा था। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं तो मां यशोदा ने उत्सव रखा। अभी ना भगवान को लेकर बगीचे में गई, छकड़े के नीचे, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सुला दिया मां ने और सबको, ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराने लगी। तब तक कंस ने एक राक्षस को भेज दिया, नाम था शकटासुर। शकटासुर आया और छकड़े के ऊपर आकर बैठ गया। भगवान की जब आंख खुली तो भगवान जब देखते हैं कि मुझे नीचे कर दिया, गाड़ी ऊपर है और भगवान नीचे है, भगवान रोने लगे। पर मैया सुनी नहीं। भगवान ने देखा कि शकटासुर बैठा है मारने। अच्छा, शकटासुर गाड़ी को ज्यों भगवान के ऊपर ले जाने लगा, भगवान ने गाड़ी पर एक पादप प्रहार, चरणों का प्रहार किया। गाड़ी गोल गोल घूमती घूमती ऊपर गई और धड़ाम से नीचे आकर गिर गई। सारे लोग स्तब्ध रह गए। दौड़कर मैया आई, लाला को चोट तो ना लगी, उठाकर हृदय से लगाया, शकटासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, गलती क्या कि मां यशोदा ने गाड़ी के नीचे भगवान को कर दिया और गाड़ी के ऊपर सामान भर दिया। क्या अर्थ है? कई बार हम लोग भी भगवान को नीचे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, अपने आप को आगे। गाड़ी ऊपर थी, भगवान नीचे थे। कई बार आप लोग भी भगवान को पीछे छोड़ देते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। आप ये कहते हैं मैंने मेहनत की है तो मुझे सफलताएं मिली हैं। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी मेहनत से हमें सफलताएं मिली हैं। हमेशा यही कहना चाहिए कि हमारी सफलता हमारी मेहनत से नहीं, हमारे भगवान की कृपा से हमें मिली है। यह ईश्वर की कृपा है, हमारी मेहनत नहीं है। देखो, मेहनत करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, सारे लोग थोड़ी सफल होते हैं। इसलिए हम जिस परमात्मा को पकड़ने आए हैं, जिस परमात्मा को पाने, हम उनसे आगे निकल जाएंगे तो उन्हें कैसे पकड़ेंगे? इसलिए हम उनसे पीछे रहें। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा वह व्यक्ति था जो बहुत तेज दौड़ता था। बड़े बड़े गोल्ड मेडल जीते हैं दौड़ में, रेस में। सबसे तेज दौड़ता, उसके जैसा तेज दौड़ने वाला कोई नहीं, बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन उसके घर में चोर घुस गया। चोर ने चोरी की, तभी वो जाग गया, दौड़ने वाला व्यक्ति। उसने देखा, अच्छा बच्चू, हमारे घर घुसे हो, हमें जानते नहीं हो, तुम भागो। अब चोर भागा, चोर आगे आगे, और यह तो बहुत बड़ा चैंपियन था दौड़ने में, दौड़ने लगा। अब ये दौड़ते दौड़ते सोचा, इतनी देर हो गई, चोर ही आ गए, तो क्या मैं चोर को पीछे नहीं कर सकता? तो साहब इतना तेज दौड़े कि चोर से आगे निकल गए।
चोर पीछे रह गया और दौड़ते दौड़ते साहब जी गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने कहा, सवेरे सवेरे यहाँ दौड़ रहे हो? अरे बोले, चोर हमसे आगे आगे दौड़ रहा था तो हमको लगा हम काहे के चैंपियन, जब चोर से पीछे रहे तो हम चोर से आगे हो गए। अच्छा, चोर कहाँ है? बोले, चोर जिसे पकड़ने आए थे वो कहाँ? बोले, वो तो पीछे रह गया। जिसे पकड़ने निकले थे वो पीछे रह गया और स्वयं आगे निकल गए। तो बताओ, ऐसा दौड़ना सफल हुआ? जिसके लिए दौड़ रहे थे वो तो मिला ही नहीं। तो हमारी दौड़ किसके लिए? भगवान के लिए। यदि हमें भगवान मिल गए तो हमारी दौड़ सफल हो गई, और यदि भगवान पीछे रह गए, हम आगे निकल गए, तो हमारी दौड़ का क्या फायदा? हमारी दौड़ तब सफल होगी जब हम दौड़कर भगवान के चरणों को पकड़ लें, प्राप्त कर लें। यह जो मनुष्य का शरीर है, कहता हूं मेरी माँ, बताओ मनुष्य सभी लोग दौड़ रहे हैं कि नहीं? सवेरे से शाम तक आदमी दौड़ता है, लेकिन परिणाम क्या निकलता? दौड़ता दिन भर है, पहुंचता कहीं नहीं। एक बैल था, चला सवेरे से शाम तक चला, पर पहुंचा कहीं नहीं। बताओ कैसा बैल था? कौन था वो? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल अर्थात बीच में खूंटा गड़ा था, गोल गोल घूम रहा था। चला तो सवेरे से शाम तक 100 किलोमीटर चला, पर पहुंचा कहीं नहीं। जहां था वही है। तो आज का आदमी कोल्हू का बैल बना चलता, दौड़ता तो बहुत है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। नतीजा क्या निकला? आप लोगों ने जब से होश संभाला है तब से आज तक आप दौड़ ही रहे हैं। कहां पहुंचे भैया? कहां पहुंची हो? कहीं नहीं। लड़कपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, और अब तुम्हारा बुढ़ापा भी कुछ दिन में जाने वाला है। क्या मिला? क्या मिला? यदि सत्संग मिल गया, भगवान मिल गए, तब समझो कि तुमने कुछ पा लिया है, और नहीं मिला तो समझ लो कि तुम्हारी दौड़ व्यर्थ चली गई। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, व्यर्थ में उम्र गुजरती जा रही है। क्या पाया तुमने? कुछ नहीं। मथुरा के कुछ लोगों ने, भंगेड़ियों ने भांग पी ली, और भांग पी करके मैया नाव में बैठ गए। शाम का वक्त था, हल्का सा अंधेरा लग रहा था। भंगेड़ियों का मन हुआ, चलो आज यमुना के रास्ते प्रयागराज चलते हैं। नाव पर बैठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सारे भंगेड़ियों ने नाव चलानी शुरू कर दी। चल मेरी नौका, चल मेरी नौका, प्रयागराज पहुंचा दे, प्रयाग। और सब भंगेड़ी कस के इन्होंने भांग पी रखी थी। पूरी रात साहब इन्होंने नौका चलाई, और नाव भी डगमग डगमग चल रही, बड़े आनंद से चल रही। सवेरा हुआ, लोग स्नान करने आए। तभी एक भंगेड़ी का नशा जरा कम हुआ रात भर में। उसने कहा, क्यों भाई, ये प्रयागराज का घाट भी हमारे मथुरा जैसी घाट लग रहा। नहाने वालों ने कहा, पागल, ये मथुरा ही है। अरे तो हम तो प्रयागराज जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? बोले, मथुरा से प्रयागराज जा रहे थे, यमुना के रास्ते नाव में ही जा रहे थे। अच्छा, कहां से चले थे? मथुरा से। अभी कहां हो? मथुरा में हो। अरे तो हम रात भर नाव चलाए तो नाव कहीं पहुंची नहीं। नहाने वालों ने कहा, मूर्खो, नाव चली तो रात भर थी, पर नाव खूंटे से बंधी थी, तुमने रस्सी खोली ही नहीं। बंधी नाव को रात भर चलाते रहे, बंधी नाव को रात भर चलाते रहे। परिणाम क्या हुआ? मेहनत तो पूरी रात हुई, पर मंजिल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि नाव खूंटे से बंधी थी। आप लोगों का जो मन है, यह मन भी संसार के खूंटे से बंधा है। इसलिए आप भी सारी जिंदगी दौड़ते मेहनत करते हैं,
पर मंजिल नहीं मिलती, जहां की तहां है आदमी। इसलिए जहां की तहां, क्योंकि आपका मन छूटता ही नहीं। अभी आप लोग सत्संग में आई हो, कथा सुन रही हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन घर जाके फिर वही, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा झुमका, मेरी झुमकी, मेरा हार, मेरा ये। हाँ, एक मैया 3.5 घंटे कथा सुनी और बाहर खड़ी होके रो रही थी। हमने पूछा, मैया काहे रो रही हो? महाराज कल ही चप्पल खरीदी थी, आज चोरी हो गई। 3.5 घंटे कथा सुनी है मैया, भगवान के लिए इतना नहीं रोई जितना चप्पल के लिए रो रही है। इसीलिए इन्हें चप्पल तो मिल जाती है पर भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान के लिए आंसू ही नहीं। तो ये कथा सुनने वाले लोग ऐसे हैं, तो सोचो बिना कथा सुनने वाले लोग कैसे होंगे, कैसे होंगे? अब बताओ, ये वही लोग तो हैं जो रात भर नौका चली पर पहुंचे कहां? कथा सुनने के पहले भी चप्पल के लिए रो रहे थे, कथा सुनने के बाद भी ये कहीं नहीं पहुंचे, दौड़े बराबर, पहुंचे कहीं नहीं। नतीजा कुछ नहीं निकला, परिणाम कुछ नहीं। कथा सुन के भी तुम्हारे अंदर यदि त्याग नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, भक्ति नहीं जागी, भगवान से प्रेम नहीं जागा, तो कथा सुनना सफल हुआ? आप लोग वृंदावन आए हैं, यदि वृंदावन में आकर भी भगवान की अनुभूति नहीं हुई, भगवान के लिए 2 आंसू नहीं आए, तो क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या ये वृंदावन में आना सफल हुआ? मेरी माँ, भगवान का दर्शन जब किया करो तो आंखों से आंसू आने चाहिए, है ना? जब तक आंखों में आंसू ना हो तब तक ये पता नहीं चलता कि हमारा प्रेम कितना है। और मैं आपको यह तो प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि वही व्यक्ति प्रेमी है जिनकी आंखें छलकती हैं। आंखों में यदि नमी है, आंखों में यदि अश्रु है, तो वह आंसू ही आपके प्रेम का प्रमाण पत्र है। जब भी बिहारी जी का दर्शन किया करो तो बड़ी श्रद्धा से उन्हें देखकर आंखों में आंसू जरूर आना चाहिए। ये वृंदावन की धरती में पांव रखते ही आंखें सजल हो जानी चाहिए कि हम भगवान के घर आ गए हैं, पर यहाँ हमें भगवान जरूर मिलेंगे। और भगवान जब बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो उनकी आंखों को देखकर आंखें ऐसी मिलाओ कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पिताजी आपको बरसों बाद मिले हों तो आप अपने पिता को देखकर रोएंगे कि नहीं? अरे भाई, आदमी रोता नहीं, अपने आप आंसू निकल आते, हाँ या ना? एक माँ अपने बेटे को बरसों बाद मिल रही हो तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लग जाते हैं, अपने आप अनायास। यही प्रेम है, हाँ या ना? माँ बेटे बरसों बाद मिले हैं तो उनकी आंखों में आंसू अपने आप आते हैं, और तुम बिहारी जी से महीनों बाद मिले हो और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम आज पहली बार बिहारी जी से मिल रहे हो और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, इसका मतलब यही है कि अभी वो प्रेम नहीं जागा जो प्रेम चाहिए था। अभी कमी है, हम अभी कच्चे हैं, कच्चापन है। जब पक जाएगा तो भगवान को देखते ही आंसू चाह करके भी तुम रोक ना पाओगे अपनी आंखों के। जब तुम्हारे आंसू बहने लग जाएं, तुम्हारी आंखों से गंगा यमुना गिरने लग जाएं, समझ लेना कि तुम्हारे हृदय में भगवान का स्थान है और तुमने कुछ पा लिया। इसी को कहते हैं कुछ पाना। मीराबाई ने बहुत कुछ पाया था। क्या पा लिया? सोती थी तो रोती थी, जागती थी तो रोती थी। बस मेरे कृष्ण की याद में गोपियां रोती थी। गोपियों ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, आज तक वृंदावन का पानी खारा है, आंसू का स्वाद खारा होता है। इतने आंसू के आज तक युग बीत गए लेकिन वृंदावन के पानी का स्वाद नहीं बदला।
आंसू खारे होते हैं। राधा रमण जी को तुमने पहली बार देखा ना, और देखकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए। बिहारी जी को पहली बार देखा है ना, पिछले महीने भी आए थे आप, या 1 साल पहले आए थे आप, या आज पहली बार ही आप वृंदावन आए हैं, और पहली बार आए बिहारी जी से मिलने, पहली बार दर्शन हुआ राधा रमण जी का, पहली बार दर्शन हुआ बिहारी जी का, और आपकी आंखों में आंसू नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे से वर्षों बाद मिले और आंखों में आंसू ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ अपने बेटे से वर्षों बाद मिले और आंसू ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रेमी का अपने प्रेमी से वर्षों बाद मिले और आंखों में आंसू ना हो? अरे आंसू ही प्रेम की निशानी है, प्रेम का कोई आधार नहीं, सिर्फ आंसू ही आधार है। इसलिए भगवान के लिए यदि आंसू निकल आए तो समझ लेना कि आपका वृंदावन आना सफल हो गया। पैसों के लिए तो देखो सब रोते हैं, धन दौलत के लिए तो देखो सब रोते हैं, पर धन्य है वो लोग जो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के दर्शन के लिए रोते हैं। कब दर्शन होंगे हे नाथ? कि आपका दर्शन किए बिना ही मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा? कि आपको देखे बिना ही मेरी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी? हे नाथ, भगवान से झोली फैलाकर कहा करो, यदि तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आता तो जाना बिहारी जी के पास, अपनी झोली उठाना और झोली फैलाकर कहना, बिहारी जी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान कहेंगे मांगो। कह देना, प्रभु अपना प्रेम अपनी भक्ति मेरी झोली में डाल दो, मैं आपका प्रेम मांगने आया हूँ, आपकी भक्ति मांगने आया हूँ। जो प्रेम गोपियां करती थी वह प्रेम मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मेरी झोली में भक्ति डाल दीजिए। मेरी झोली सूनी, भक्ति के बिना जीवन बेकार है। सारी रात नाव चली, भंगेड़ियों ने नाव चलाई पर कहीं नहीं पहुंची, क्योंकि खूंटे से रस्सी बंधी थी। हमारा मन भी संसार के खूंटे से बंधा है। पुत्र में मन लगा, पुत्री में मन, पत्नी और पति में मन लगा है। जब यहाँ से मन हटे तब तो भगवान में मन लगे, अब यहाँ से मन हटता ही नहीं तो भगवान में लगता ही नहीं। तुलसीदास जी रोया करते थे, सूरदास जी रोते थे, और सूरदास जी रोते 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 एक बार सूरदास जी जा रहे थे तो सूरदास जी जब बिहारी जी का दर्शन करने गए, सूरदास जी रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, तो एक दिन किसी ने विनोद में कह दिया, सूरदास जी आप तो अंधे हो, तो आप दर्शन करने क्यों आते हो? आपको तो कुछ दिखता नहीं है, आप थोड़ी बिहारी जी को देख पाते हैं, आप क्यों आते हो दर्शन करने? सूरदास जी ने कहा, भैया मैं अंधा हूं ना, मेरे बिहारी जी थोड़ी अंधे हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकते हैं, वो मुझे देख लेंगे ना, पर्याप्त है, मैं उन्हें नहीं देख सकता। और सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान को देखने के लिए ना सूरदास जी की आंधेरी आंखें ही चाहिए। इन आंखों से तो भगवान को नहीं देखा जा सकता। इन आंखों से देखा तो था भगवान को, आंसू ही नहीं आए। जब अंदर भक्ति और प्रेम की आंखों से कभी देखोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू ही आंसू होंगे मेरी माँ, आंखों में आंसू ही आंसू होंगे। इसलिए जो अंदर की आंखें हैं भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, प्रेम की, उन प्रेम की दृष्टि से, प्रेम की आंखों से भगवान को देखा करो, और भगवान को देखकर कहा करो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरा आपके सिवा इस धरती में संसार में कोई नहीं है, मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं।
हे नाथ, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। यही प्रेम है। मन को जितने जल्दी हो सके संसार के खूंटे से निकाल दो, हटा दो, और मन को भगवान में लगा दो। काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। सकटासुर को भगवान ने मार गिराया, इसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। बवंडर के रूप में आया था, तृणावर्त को मार गिराया। एक दिन क्या हुआ, मां यशोदा का भगवान स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। और आज भगवान की लीला जानते हो क्या हुई? आज भगवान ने मां यशोदा को गोद में लेटकर दूध पी रहे थे, मां दूध पिला रही थी। तभी क्या हुआ कि भगवान ने दूध तो पी लिया, दूध तो पी लिया, पेट भर गया, दूध भी नहीं पी रहे हैं और मां के स्तनों को अपने मुंह में दबाए हुए। मां कहती है लाला छोड़, कन्हैया सारे से कहते दूध भी नहीं पी रहे हैं और छोड़ भी नहीं रहे हैं। और कभी भगवान अपना हाथ उठा के माँ की बिंदियां निकालते हैं, अपने माथे पे लगा लेते हैं। मैया फिर लाला के माथे से निकाल के अपने माथे पे लगाते हैं। कभी भगवान माँ की नाक पकड़ के हिलाने लगते हैं, कभी माँ के कान के झुमके पकड़ के हिलाने लगते हैं। माँ कहती है लाला चल, अब मैं काम करूंगी। कन्हैया ने मन में विचार किया, मैया मैं अपना सारा काम छोड़ के तेरी गोद में आया हूँ तेरा प्यार पाने के लिए, और तू मुझे छोड़ के काम करती है। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। आज भगवान को लगा कि माँ को दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तभी हम भगवान को जमाई आई और मुंह खुला, और जब मुंह खुला तो इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने। मैया मैया देखती रह गई, अचंभित हो गई, ये क्या देख रही हूँ। थोड़ी देर में भगवान ने मुंह बंद कर लिया। भगवान ने अपनी प्रभुता दिखाई, भगवत्ता दिखाई। मैया मुझे सामान्य बालक समझने की गलती ना कर देना, मैं वही परमात्मा हूँ जिस परमात्मा का ध्यान बड़े बड़े साधु संत करते हैं, तो मैं उनके भी ध्यान में नहीं आता। आज तेरे प्रेम के कारण तेरी गोद में खेल रहा हूँ और तू मुझे छोड़ के काम करना चाहती है। माँ समझ गई। थोड़ी देर बाद भगवान ने सब भुला दिया, माँ अपने काम को कर रही है। अब माँ घबराई, नंद बाबा से कहा कि सुनो, जब से लाला का जन्म हुआ है तब से बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कुछ ऐसा करो कि ये संकट टल जाए, संकट टल जाए। कैसे करें कि संकट टल जाए? कुछ करो। गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी बड़े प्रेम से भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो जो गर्गाचार्य जी आए हैं, नामकरण संस्कार कराया। हमारे सनातन धर्म 16 संस्कारों की चर्चा है। 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में है। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा है? जब स्त्री गर्भवती होती है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवा अन्नप्राश संस्कार। जब अन्न खिलाते हैं, बच्चा 6 महीने का हो जाता, खीर चटाते हैं, वह अन्नप्राश। चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन जिसे कहते हैं। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार। वेदारंभ, वेद जिस दिन विद्या पढ़ने आपका बच्चा स्कूल जाता है उसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं। ब्रह्मव्रत संस्कार, जब तक विद्या ना पढ़ ले तब तक वह ब्रह्मचारी रहे, ये ब्रह्मचर्य संस्कार है। वेद व्रत संस्कार,
गोदान संस्कार है ना। उसके बाद समावर्तन संस्कार, फिर विवाह संस्कार जिसे पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। फिर ब्राह्म व्रत और 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, जिसे हम अंतिम क्रिया कहते हैं। यह 16 संस्कार जो हैं हमारे सनातन धर्म में विशेष स्थान रखते हैं। मैं संस्कारों का कुछ विस्तार आपसे करूं। संस्कार क्या चीज है? बच्चे को गर्भ में ही संस्कार देना चाहिए। जब अभिमन्यु मां के पेट में थे तभी उन्हें संस्कार दे दिया, शिक्षा दे दी गई थी। काहे कि चक्रव्यूह को तोड़कर कैसे भीतर जाते हैं, यह शिक्षा उन्हें कब दी गई थी? जब वह गर्भ में थे अपनी मां के। पर समस्या यह थी कि अभिमन्यु ने जन्म लेने के बाद अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया। भाई उन्होंने चक्रव्यूह में जाना तो सीख लिया था, अब तुम बड़े हो गए हो तो आना भी सीख लेते, अपडेट करते अपनी विद्या को। अपडेट नहीं किया तो बाद में क्या हुआ? चक्रव्यूह में गए तो सही पर जिंदा वापस नहीं आए। वही लोग परेशान होते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं करते। समय के साथ जो चलता है वह सुखी रहता है, और हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं। संस्कार का अर्थ क्या है? अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, यह संस्कार का विषय है। अपने से छोटों से कैसे बात करनी है, यह भी संस्कार का विषय है। इसलिए सबसे जरूरी होता है संस्कार, जो कि बच्चों को देना चाहिए। कैसे उन्हें पढ़ना है, कैसे उन्हें बैठना है, कैसे उन्हें बात करना है, कैसे उन्हें अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना है, यह बाल्यकाल लड़कपन में ही यह संस्कार बच्चों को दे देना चाहिए। आपके बच्चे बात करना भी नहीं जानते। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं बात करना भी नहीं आता, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट भी नहीं जानते, बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए बात नहीं करना जानते। आपने अपने बच्चों को बात भी करना नहीं सिखाया तो सवाल यह खड़ा हुआ फिर सिखाया क्या? आज एक काम करना, अपने बच्चों से कहना जरा भोजन परोस दो। आपके बच्चों को भोजन परोसना भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं भोजन परोसते हैं लेफ्ट हैंड से परोसते हैं। हाँ, बाएं हाथ से भोजन परोसते हैं, जबकि भोजन हमेशा हमें किस हाथ से परोसना चाहिए? किस हाथ से? मैं ये बता दो। अच्छा, आज ही पता चला आपको किसके पहले था? भोजन किस हाथ से परोसना चाहिए? दाहिने हाथ से। आपके बच्चों को परोसवाना हम तो देखते रहते हैं अक्सर। लोगों को नहीं आता, भोजन परोसना भी नहीं आता। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? केवल पैदा कर दिया, बस पैदा करके छोड़ दिया। खुला सांड बोलते हैं ना, छोड़ दिया। जा बेटा, जहां मन करे वहां जा। जो सांड होता है ना, उसी तरह ये बच्चे हैं, जहां मन करे वहां जा रहे हैं। अरे भाई, सांड को खुला छोड़ोगे नुकसान करेगा, उसे रस्सी से बांधना पड़ता है। ये रस्सी क्या है? संस्कार की रस्सियों से बच्चों को बांधना पड़ता है। कौन सी रस्सी? संस्कार की रस्सी से नहीं बांधा तो तुम्हारे बच्चे खुले सांड ही हैं। इसलिए जरूरत है संस्कार की रस्सी की। संस्कार यदि नहीं दिया आपने तो आपके बच्चों का जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए कैसे भोजन परोसना। अच्छा, आप लोगों के बच्चे भोजन बना लेते हैं कि नहीं? हाँ, क्या बना लेते हैं?
कल को आपके बच्चों को किसी जगह अकेले रहना पड़ जाए और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उन्हें ही बनाकर खाना है, तो भूखे मर जाएंगे तुम्हारे बच्चे। क्या सिखाया तुमने अपने बच्चों को? अपना पेट भर सकें, 2 रोटी बना के खा सकें, इतना तो सिखा दो। नहीं सिखाए तो तुम माँ बाप ही तुम्हारी गलती है। और एक बात और कान खोल के सुन लेना, यदि तुम्हारा बच्चा पानी में डूब के मर जाता है तो उसकी हत्या माँ बाप के सिर पे ही लगती है। क्यों सिर पे लगती है? पानी में डूबने से कोई नहीं मरता, तैरना ना सीखने के कारण लोग मरते हैं। तुमने अपने बच्चों को तैरना भी नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? पानी तो सब जगह रहता है, कहीं पांव फिसल गया तो मर जाएगा। क्यों नहीं सिखाया? मम्मी बनी घूमती हो, तैरना तक तो सिखाया नहीं तुमने। पापा बनी घूमते हो, तैरना तक तो सिखाया नहीं। मर जाएगा पानी में डूब के तो हत्या तुम पे लगेगी, तुम्हारे बच्चे की। मजाक नहीं कर रहा हूं, शास्त्रोक्त बात है। बच्चे पानी में डूब के मरे तो उससे उसकी हत्या उनके माँ बाप को लगती है। क्यों लगती है? क्यों नहीं सिखाया? पानी में तैरना बच्चों को सिखाइए। सिखाओ उन्हें कैसे बोलना है। तुम्हारे बच्चे सबके साथ गलत ढंग से बात करते हैं, तुम माँ बाप की गलती है। तुमने बात करने का भी तरीका नहीं सिखाया अपने बच्चों को कि अपने से बड़ों से बात कैसे की जाती है। ये तो सिखा देते कम से कम। केवल माँ बाप केवल बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, बस। ये कोई बच्चे हैं? क्या सिखाया तुमने अपने बच्चों को? बड़ों का आदर करना है। अरे और तो ठीक है, बड़े तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे माँ बाप के पांव पड़ना भी नहीं जानते ये बच्चे। आजकल के बच्चे तो अपने माँ के भी पांव नहीं पड़ते, घुटनों के पांव पड़ते, घुटनों के छूले। ये तुम्हारे बच्चों की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। और कल इसी का दंड तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हारी संतान तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देगी, तब पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। क्यों नहीं सिखाती हो मैया? केवल पेट भरने की विद्या सिखाती हो। पढ़ ले बेटा, पैसा कमा, भ्रष्टाचार भी करना पड़े तो कर ले, गला भी काटना पड़े तो काट, लूटना पड़े लूट, पैसा कमा के ला पैसा। आओगी कि बांध के ले जाओगी? वैसे कफन में जेब होता नहीं, तुम बनवा लेना बड़ा सा। कैसी बुद्धि हो गई है लोगों की, समझते नहीं। संस्कारहीन व्यक्ति नाक कटी नारी जैसे अशोभनीय होती है। नारी कितनी भी सुंदर है, उसकी नाक काट ली जाए तो वह नारी अशोभनीय होती है। तुम्हारा बेटा कितना भी पढ़ लिख जाए पर संस्कारहीन है तो वह अशोभनीय ही है, वह शोभा नहीं पाएगा। इसलिए संस्कार दो। और ये तुम्हारे बच्चे गलती कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम माँ और बाप तुम दोनों हो। क्यों नहीं सिखाया तुमने? तुम्हारे बच्चे बिगड़ते रहे, तुम कहां थे? रास्ता भटकते रहे, तुम सिगरेट पीने लग गए हैं, तुम कहां थे? क्यों नहीं सिखाया? गाल में 2-4 थप्पड़ जमा की समझा देते, नहीं समझाया। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना, बोलना कैसे बोलना है, धीरे धीरे बोलना, आदर से बोलना, सम्मान के साथ बोलना। बच्चों को अभी से सिखाओ कि कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा। ये जातवाद का जहर बच्चों को घोल देते हैं लोग कि यह ऊंची जात का है, यह नीची जात का। ये जहर ना घोला करो। बच्चों को हमेशा यही पाठ पढ़ाना चाहिए कि वह भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं, हम सब एक हैं। यही संस्कार हैं। बाल्यकाल से दोगे, कच्चे घड़े में कुम्हार जैसे निशान बना देता है, पकने के बाद वैसे ही रहते हैं जब तक वह फूटता नहीं है। लड़कपन में
जो संस्कार दे दोगे मरते तक काम आएंगे, और जरा लापरवाही कर गए तो फिर वो जीवन के अंत समय तक चलेगा। गलती ना करना, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। संस्कार जरूरी है। आजकल के बच्चे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। आपको पता नहीं है कि आपका बेटा शराबी हो गया है? आपको पता नहीं है कि आपका बेटा, जरा बच्चों का पैंट चेक करते रहा करो, पैंट की जेब में क्या रखते हैं। नहीं करती हो ना चेक मैया? हाँ, पैंट की जेब चेक किया करो, क्या रखते हैं बच्चे अपने पर्स में, अपने पैंट में, जेब में। उन्हें कहा मोबाइल चेक कर लिया करो, मोबाइल में क्या रखते हैं आपके बच्चे, क्या देखते हैं मोबाइल में, देखा करो। माँ बाप हो, नहीं जागोगे, नहीं समझोगे, नहीं मुआयना करोगे, देर हो जाएगी। बाद में केवल आंसू ही तुम्हारे खाते में आएंगे, फिर रोते रहना। संस्कार जरूरी है। गीता पढ़ाओ बच्चों को। भाई भाई का प्रेम क्या होता है, रामचरितमानस पढ़ा के बताओ। आजकल मम्मियां बच्चों को पोयम याद करती कराती। हाँ, कोई भी मेहमान, बेटा पोयम सुनाओ। हाँ, रखो अपनी पोयम अपने पास, हमें नहीं सुनना तुम्हारी पोयम। पोयम क्यों याद कराती हो? रामचरितमानस की चौपाइयां क्यों नहीं याद कराती हो? जॉनी जॉनी यस पापा सुनाते हैं बच्चे। मंगल भवन अमंगलहारी क्यों नहीं याद कराती हो? आजकल की मम्मियां ही ऐसी हैं, बच्चों की गलतियां नहीं है। मम्मियां सुधर जाएं तो बच्चे सुधरे ही हैं, ये मम्मियां बिगड़ी हैं। ये सिखाती हैं जॉनी जॉनी यस पापा। क्यों नहीं चौपाई सिखाती हो मैया? मंगल भवन अमंगलहारी क्यों नहीं सिखाती हो? प्रवस्य नगर की जय सब काजा क्यों नहीं सिखाती हो? क्या चौपाई पढ़ने से अच्छा नहीं है? क्या भारतीय संस्कृति का प्रचार नहीं करना चाहिए? लेकिन तुम्हें कौन समझाए? तुम पढ़ी लिखी हो। तुम्हारे बच्चे पेप्सी कोका कोला तो पीते हैं पर दूध नहीं पीते। अब सोच लो इतने में कितनी बुद्धि है तुम्हारे पास। क्या संस्कार और क्या देश, कहां जा रहा है देश, किस रास्ते पर जा रहा है, क्या होगा इस देश का भविष्य, कभी विचार किया है आपने? आपकी लापरवाही से देश बिगड़ा है, आपकी गलती से देश बिगड़ा है। आप ही जिम्मेदार हैं बच्चों के बिगड़ने में। बूढ़े जिम्मेदार होते हैं, बड़े जिम्मेदार होते हैं। आज जूते खरीदना हो तो शोरूम जाना पड़ता है। जूते कहां बिकते हैं? बोलो। जूते बिकते हैं शोरूम में, और रामायण गीता बिकती है फुटपाथ पे। हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। अब गीता और रामायण का जमाना नहीं रहा, अब तो जूतों का जमाना है। जूते बिकते हैं भाई, शोरूम में बिकते हैं जूते, बड़े बड़े शोरूम। और गीता रामायण की पुस्तक कहाँ मिल जाती है? फुटपाथ पे मिल जाती है। जहां गीता रामायण जैसे ग्रंथ फुटपाथ पे आ जाएं और जूते शोरूम में पहुंच जाएं, समझ लेना कलयुग स्टार्ट हो गया है। यही कलयुग है, जहां शास्त्रों की कोई वैल्यू नहीं है, जूतों की वैल्यू है। कलयुग चल रहा है। यही कलयुग है। संस्कार बहुत अच्छी चीज है, दे दो तो दे दो, मर्जी आप।